ख़वातीन हज़रात, एक ज़माने की सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगा रहा है। कम्युनिस्ट नजरियात को अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर होते हैं, और जाहिर सी बात है जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अदियान में से किसी भी दीन पर भी क्यों यकीन रखेंगे। और मजहब को इन्होंने ना सिर्फ सरकारी सतह से बल्कि ज़ाती जिंदगियों से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह थी कि यहाँ पर फहाशी, उरियानी और बेहयाई का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि रशिया एथियज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत की जानिब लौट रहा है, लेकिन चूंकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ पर बसते रहे हैं, मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है, चुनाचे वो अपनी आज़ाद ख्याली में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं, और खुसूसन उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिसल है। रशिया के एक टेलीविजन शो में जब रियासत के मामलात में मजहब की वापसी पर बहसो मुबाहिसा हो रहा था तो शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए नीम बरहना लिबास में वहीं लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट स्कर्ट में मलबूस इस खातून ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि नीम बरहना खातून जब स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहां मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहयाई पर मबनी मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी, और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ कि उसी वक्त इसके पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविजन शो की सिक्योरिटी और मेजबान वगैरह कुत्ते को उससे छुड़वाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिरी दम तक उसने इस खातून की गर्दन अपने जबड़ों से नहीं निकाली। इस खातून को मौत के चुंगल से छुड़वाने के लिए आखिरकार कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करनी पड़ी, और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया, और इसके बारे में कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या उस कुत्ते के हाथों मारी गई। ख़वातीन हज़रात, रशिया में सेंसरशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अमूमन इस तरह के वाकयात वो ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचने देते, लेकिन चूंकि एक लाइव टेलीविजन शो था, चुनाचे हजारों लाखों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा, और शायद उनमें से जिनके कल्बो ज़हन पर मोहरें नहीं लगी हुई उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों को ऐसे ही दर्दनाक अंजाम से दोचार करता है। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले इसी किस्म का एक वाक़या थाईलैंड के एक फैशन मॉडल के साथ भी पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा मार्केट में इसके साथ गई और इसने इस्लाम का मुतालिया करने के लिए कुरान पाक की एक जिल्द खरीदी। लड़की ने वालिदा से वो कुरान पाक ये कहकर अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करें, लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत इस कुरान पाक की जिल्द को मुबैना तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया, और जब घर जाकर इसकी वालिदा ने इससे वो किताब मांगी तो इसने सारा माजरा तो बयान किया, लेकिन वहीं बैठे बैठे इसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। इसकी आंखें खिंच गईं, इसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए, और ये मुंह से कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन ना समझ आने वाली सिर्फ आवाजें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनाचे इसकी हालत देखकर इसे एक लाइव मॉर्निंग शो में बुलाया गया, और फिर वहीं बैठे बैठे दुनिया के सामने इस पर ऐसी हालत गैर तारी हुई कि कुछ लोग कहने लगे कि इस पर जिन्नात हमला करते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि ये नफ्सियाती मसाइल से दोचार है, और जो लोग मामले की हकीकत से जरा बराबर बाखबर थे उनका कहना था कि इसने अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन की थी, उसका मजाक उड़ाया था, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे दुनिया भर के सामने रुस्वा किया है, इस पर अजाब नाजिल किया है। इस फैशन मॉडल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन डॉक्टर से ये अपना इलाज भी करवा रही है, इसके हर तरह के टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी बीमारी है क्या। और यही वजह है कि अहले ईमान का कहना यह है कि इसकी बीमारी का कोई सुराग तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी की तलबगार नहीं होती, तौबा नहीं कर लेती। और ख़वातीन हज़रात, आखिर में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जो एक बज़ाहिर मुसलमान नौजवान ने सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाने पर अपने आप को किस कदर दर्दनाक अंजाम में धकेल दिया। बिलाशुबा ये कुर्बे क़यामत ही है, और ये क़यामत की निशानियों में से ही है कि दीनदार लोगों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बजाय अमल करने के उल्टा उन लोगों का तमस्खुर और मजाक उड़ाया जाता है जो उस पर अमल करते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक 20 साल का नौजवान पेट्रोल डीजल सप्लाई करने वाली एक कंपनी में मुलाजमत करता था, और वो नौजवान ट्रक चलाना सीख रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर यानी उस लड़के का उस्ताद नहायत मुत्तकी और परहेजगार
परोहेरगार था। नौजवान हर वक्त उलमाए कराम और दीनदार लोगों का मजाक उड़ाया करता था। वो किसी सफर पर थे कि शाम के वक्त नौजवान ने कहा कि उस्ताद गाड़ी किसी होटल पर रोके, मुझे सख्त भूख लगी है, खाना खा लें। उस्ताद ने कहा कि बेटा थोड़ा सब्र करो, आगे कहीं मेन रोड पर ऐसा कोई होटल नजर आए जिसके साथ मस्जिद बनी हुई हो तो वहां गाड़ी रोक लेंगे, खाना भी खा लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद एक होटल तो नजर आया मगर होटल के साथ मस्जिद बनी हुई नहीं थी। नौजवान ने कहा कि आप इसी होटल पर गाड़ी रोकें। उस्ताद ने कहा कि बेटा मुझे यहाँ पर मस्जिद नजर नहीं आ रही, आगे किसी और होटल पर गाड़ी रोक लेंगे। नौजवान ने कहा कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, नमाज जाने आप जाने, मुझे इससे क्या। उस्ताद ने शागिर्द की जिद पर बहस करने की बजाय गाड़ी का रुख होटल की जाने मोड़ लिया कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में किसी होटल या पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर नमाज भी अदा कर लेंगे। जब होटल पर गाड़ी रुकी तो उस्ताद ने अपने उस नौजवान शागिर्द से बोला कि आप नीचे उतरें और गाड़ी के टायर वगैरह की हवा चेक करें, मैं जरा कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जा रहा हूं, टायर चेक करने के बाद हाथ धोकर खाने का ऑर्डर दे देना। नौजवान ने टायरों को हाथ मारकर चेक किया और बगैर हाथ धोए खाने का ऑर्डर दे दिया। उस्ताद बैतुल खला से फरागत के बाद हाथ धोकर खाने की मेज पर आ बैठा और खाना लग गया। नौजवान ने जो ही खाने की जानिब हाथ बढ़ाया तो उस्ताद की बगैर धुले हुए हाथों पर नजर पड़ गई। उसने कहा कि बेटा पहले आप हाथ धोकर आएं, आपके हाथ गंदे और काले हैं। उस्ताद ने कहा खाना शुरू करने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह धोकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस पर नौजवान ने कहा कि उस्ताद मैं नहीं मानता, हाथ धोने या ना धोने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी हाथ गंदे ही होने हैं, ये सब आप लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी गड़ाई बातें बनाई हैं। अभी उस नौजवान ने बगैर धुले हाथों से बमुश्किल 5 या 6 रोटी के लुकमे ही खाए होंगे कि एकदम उसका चेहरा स्याह होने लग गया, मुंह और नाक से जहरीला काला खून निकलने लग गया और वहीं मेज पर बैठे बैठे उस नौजवान की जान निकल गई। होटल में मौजूद तमाम लोग और होटल का अमला परेशान हो गए। हालांकि वही सालन रोटी और लोगों समेत खुद उस्ताद भी खा रहा था। उस्ताद ने होटल मालिकान और तमाम लोगों को सारी बात बताई और कहा कि हो सकता है कि टायरों पर शायद कुछ लगा हो जो कि जहर आलूद हो, क्योंकि नौजवान ने गाड़ी के टायरों को चेक करने के बाद हाथ नहीं धोए थे और उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया था। फौरी टॉर्च जलाकर गाड़ी के तमाम टायर्स का जायजा लिया गया। गाड़ी के पिछले आखिरी टायर के सुराखों के अंदर मरा हुआ जहरीली किस्म का सांप फंसा हुआ था जो शायद गाड़ी के टायर के नीचे आकर कुचल कर फंस गया था और उसी का जहर उस नौजवान के हाथों पर लग गया और फिर उसके जिस्म में लुकमे के साथ चला गया और वो वहीं पर मारा गया। ख़वातीन हज़रात, ये जितने भी वाक़यात आपके गोश गुजार किए हैं इनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी सांसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में ही गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी ऐसी ही इस्लामी और इस्लाही वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।